नमस्कार सभी विद्यार्थियों का पुनः एसएस अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पुनः नए जोश के साथ वीडियो और प्रश्न देखने के लिए तैयार हैं। सभी विद्यार्थियों, आपके लिए एसएस अचीवर्स इंस्टीट्यूट ने बहुत ही बढ़िया नए नए जो क्वेश्चन आने वाले हैं इस परीक्षा में, उनका एक समावेश जो हमने तैयार किया है। अब आप पढ़ोगे आज हिंदी में समास। हमने पिछली क्लास में पढ़े थे हिंदी के कारक, अब हम पढ़ेंगे हिंदी के समास। मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी भी सामग्री बोर्ड परीक्षा में जो आती है वैसे की वैसे आपके हमने बीएसटीसी परीक्षा के लिए तैयार की है। हम बहुत ही जल्दी कक्षा 10 के लिए, कक्षा 12 के लिए भी विषयवार उपयोगी नोट्स और प्रश्न पत्र भी तैयार करेंगे। तो आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी सिद्ध हो और वो 12वीं में भी अच्छे अंकों के साथ पास करके अपना आगे का भविष्य बनाए। मेरा पूरा सहयोग रहेगा उन सभी बच्चों के लिए जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। विद्यार्थियों, अपनी तैयारी का आकलन करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, किसी प्रकार की कोई कमी मैं होने नहीं दूंगा। मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं, आप उन्हीं को अच्छी तरह से पढ़ें और पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर प्रश्नों को अटेंड करें। मुझे विश्वास है आज के जो प्रश्न हमने तैयार किए हैं समाज के, आपको लगभग सभी प्रश्न आएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम रहा है। परीक्षा का टाइम लगभग 1.5 महीना है और 1.5 महीने में आपको अब पूर्ण तैयारी के साथ में इस परीक्षा को पार करना है। आपको अपनी नाव पार करनी है। तो अपन बिना देर के पहला प्रश्न लेते हैं, हिंदी में समास। मुझे विश्वास है आप तैयार होंगे। आज का प्रश्न नंबर पहला है, अविभाव समास का उदाहरण है। आज का प्रश्न नंबर पहला अविभाव समास का उदाहरण है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, आप बीती, कामचोर, यावज्ज जीवन और शक्तिहीन। चारों में से आप अपने जो तैयारी की है उस हिसाब से अगर सही उत्तर दें, क्योंकि अब समय सोचने का नहीं है विद्यार्थियों, सीधा सा आंसर अगर आपको आ जाए और आप अगर तुलना करना चाहे भाई एक एक ऑप्शन को देखना चाहे। बाकी बहुत से विद्यार्थियों को मैंने ट्रिक्स भी बताई थी पहले, अगर आपको सीधा नहीं आए तो पहले देखो आप बीती का अगर टुकड़ा करें तो अर्थ होगा आप पर बीती, आप पर बीती। जिस समास में कोई भी कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्ह की विभक्ति आती है, जैसे पर आ गया, मैं पे पर, और जब भी कोई कारक चिन्ह आता है वो तत्पुरुष समास होता है। इस आप बीती में तत्पुरुष समास होगा। कौन सा तत्पुरुष समास होगा कभी पूछे तो पर आ रहा है तो अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष है, इसका मतलब अविभाव समास इसमें होगा नहीं। दूसरा है कामचोर, बहुत अच्छा सा शब्द दिया है कामचोर, काम से जी चुराने वाला, ऐसा व्यक्ति जो काम से दूर रहता है, काम से जी चुराने वाला, इसमें से आ रहा है। लेकिन काम से वो अलग रहना चाहता है, काम से वो दूर रहना चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो काम से दूर रहना चाहता है और बीच में कारक की विभक्ति आ रही से, और से अलग रहना, से अलग होना, काम से दूर रहना, इसका मतलब ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि विभक्ति आ रही है कारक की और कारक की विभक्ति आती है तो इसमें तत्पुरुष है। और कौन सा तत्पुरुष है तो हमको सीधा सा पता चलेगा, इसमें अपादान तत्पुरुष। जैसे इसमें आ रहा था अधिकरण तत्पुरुष है, इसमें अपादान तत्पुरुष है। यावज्ज जीवन, शक्तिहीन, पहले इसको देखो, शक्तिहीन का मतलब होता है शक्ति से हीन, शक्ति से कमजोर हो गया, शक्ति से दूर हो गया, शक्ति से कम है। इसका मतलब इसमें भी से आ रहा है और शक्ति से हीन है, तो फिर इसमें अपादान तत्पुरुष होगा। है तो तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष है तो अपादान तत्पुरुष। यावज्ज जीवन, अगर अविभाव समास कोई भी आता है, अविभाव समास का पहला पद प्रमुख होता है, पहला पद प्रधान होता है। पहला पद का मतलब पूर्व पद प्रधान होता है। अविभाव समास में कुछ उपसर्ग आते हैं, यथा, प्रति, अनु, एक शब्द होता है यावज, भर,
टू, बे, बा, नी, ना, आ, ये कोई भी शब्द किसी शब्द के शुरू में आ जाते हैं, यथा, प्रति, अनु, आवज, भर, स, बे, बा, नी, हा, या फिर किसी शब्द के अंत में अगर ये शब्द आ जाए, पूर्वक, तो फिर वो शब्द अविभाव समास को जोड़ते हैं। इस शब्द में एक शब्द आया है यावज्ज। आपको विद्यार्थी ध्यान रखना, किसी भी शब्द में यावज्ज शब्द आ जाता है, यथा शब्द आ जाता है, तो समास हमारा कौन सा होगा? अविभाव। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने पहले से दिया होगा। इस समास में अविभाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो उत्तर आएगा यावज्ज जीवन। मुझे विश्वास है बहुत से विद्यार्थियों का यह आंसर सही गया होगा। अगला प्रश्न, द्वंद्व समास से संबंधित पद है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास आते ही हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रदान होता है। द्वंद्व समास में द्वंद्व पूछा है तो दोनों पद प्रदान होंगे। दोनों पद प्रदान होंगे तो द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में कोई चिन्ह आ सकता है, और, या, आदि इत्यादि। द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है, इतरेतर द्वंद्व, समाहारक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। अब हमको द्वंद्व समास लेना है। अनचाहा, 31, बीचों बीच, यथाशीघ्र। यथाशक्ति, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, यथा शब्द आ जाता है तो वो अविभाव समास होता है। 31 की बात करूं तो इसका टुकड़ा होगा 30 और 1। बीचों बीच की बात करूं तो इसका शब्द का बीच ही बीच में, बीचों बीच, बीच ही बीच में। और जब भी कभी लगातार दो समान शब्द आ जाते हैं तो भी वहां अविभाव समास होता है। इसमें यथा से अविभाव होगा, इसमें रेगुलर दो समान शब्द आगे अविभाव होगा। अनचाहा, जो चाहने योग्य नहीं है, अनचाहा। तो द्वंद्व समास दो टुकड़े हो रहे 31। ये प्रश्न इसलिए गलत हो सकता है हमारा, बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं यार इसमें तो द्विगु होगा, क्योंकि इक इक मतलब एक संख्या आई है, संख्या तो आई है, लेकिन द्विगु शब्द में संख्या 1 से 9 तक होती है। 31 इसका टुकड़ा हो रहा है 30 और 1, और दोनों तरफ संख्या आ रही है, दोनों पद अपने आप में प्रधान है, बीच में और चिन्ह आ रहा है, ये द्वंद्व समास है। और द्वंद्व में भी कौन सा द्वंद्व है कभी पूछे तो ये इतरेतर द्वंद्व है। इस दूसरे प्रश्न का आंसर हमारा होगा 31। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, विद्याधन शब्द में समास है। विद्याधन, अविभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। अब देखें इस शब्द को, विद्याधन। जब इस समास का, इस पद का अपन समास विग्रह करते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या आता है? विद्याधन, इसका शाब्दिक अर्थ है विद्या रूपी धन। विद्या रूपी धन, इसी को बोलेंगे विद्या के समान धन। विद्या के समान धन, किसी के समान अगर किसी को बताया जाता है तो वहां तुलना होती है, कंपैरिजन होता है। और जब भी दो के बीच में तुलना होती है, कंपैरिजन होता है, वहां समास कौन सा होगा? आप देखें, तुलना होना जिसमें अपन बोलते हैं उपमान उपमेय। विद्या रूपी धन, विद्या के समान धन, अविभाव हो नहीं सकता। अविभाव में पहला पद उपसर्ग आता है, वो कुछ शब्द इंपॉर्टेंट है, एक जैसे जोड़े वाले शब्द आते हैं। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। जब भी किसी समास में, जब समास का विग्रह करते हैं किसी पद का और किसी से तुलना बताई जाती है, किसी की विशेषता बताई जाती है, वहां हमेशा कर्मधारय समास होगा। मुझे विश्वास है ये प्रश्न भी आपके सही हुआ होगा। इसका आंसर था कर्मधारय समास। बहुत ही उपयोगी सीरीज आपके लिए साबित हो रही है। आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करते रहें और
किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं, हर प्रश्न हो सकता है कौन सा प्रश्न कब उपयोगी साबित हो सकता, इनमें से कोई न कोई प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको हर प्रश्नों का उत्तर देना है और अपना आकलन करें, जितने प्रश्न आज हो रहे हैं उसमें से आपको कितने आते हैं। मैं चाहता हूं मेरे विद्यार्थी आप 70% से ज़्यादा प्रश्न अटेंड करें, जितने प्रश्न दे रहा हूं उसमें से आपके 70 प्लस जाए। और बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे 100% करेंगे। कुछ समय बाद बहुत ही जल्द मैं आपके सामने लाइव आ जाऊंगा और लाइव आते ही मैं कमेंट भी देखूंगा कौन विद्यार्थी ऐसे जिनके लगभग सभी राइट जा रहे। अगला प्रश्न, हृदयहीन शब्द में समास है। हृदयहीन शब्द का समास विग्रह करेंगे तो हमको अर्थ आएगा। हृदयहीन शब्द का अगर समास विग्रह करते हैं, आप देखो 2 सेकंड आपके लिए है। हृदयहीन शब्द का समास विग्रह करेंगे हृदय से हीन। ऐसा व्यक्ति जो हृदय से थोड़ा हीन है, कमजोर है, तो दिल से थोड़ा कमजोर है, जिसका मूड ज्यादा ऑफ रहता है, तो टेंशन में रहता है, जिसका हृदय उसका साथ नहीं देता है। कई बार होता है कि हमारा हृदय हमारा साथ नहीं देता है, हम जो काम करना चाहते हैं उसमें हमारा जीव साथ नहीं देता है, फिर हम उस काम से दूर भागते हैं। हो सकता है बहुत से विद्यार्थियों का पढ़ाई से हृदयहीन हो सकता है बहुत से विद्यार्थियों का और किसी कारण से हृदयहीन हो। हृदयहीन होना अच्छा भी है, हृदयहीन होना नुकसान भी है। हृदय से हीन, अगर किसी चीज से हीन है इसका मतलब उससे हम दूर है, उसमें हम कमजोर हैं, उसके उसके हम बराबर नहीं है, उसकी पहुंच से हम दूर है। और इसका मतलब ये से शब्द आ रहा है, जब भी से शब्द आता है कारक चिन्ह होता है, और कारक चिन्ह होता है तो तत्पुरुष समास होता है। अब ऑप्शन में जो प्रश्न दिए हैं, ऑप्शन देखो, कर्मधारय है, तत्पुरुष, अविभाव, दिगु। इस ऑप्शन के हिसाब से जब कारक चिन्ह निकल रहा है तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। और अगर पूछता कौन सा तत्पुरुष है तो हमारा उत्तर होगा अपादान तत्पुरुष, क्योंकि हृदय से हीन है, हृदय से अलग है। अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? अधिकरण बहुत ही अच्छा शब्द है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न सभी विद्यार्थियों के सही नहीं होगा, देखते हैं किस किस के सही होता है। आप 4 ऑप्शन देखो, खग, जन्मांध, बाणाहत, दूसरा आप बीती, उच्चायोग, फलचर, आत्ममुग्ध, तल्लीन, पर्वतारोहण, ईश्वर दत्त, स्नेहमग्न, हथकड़ीच। आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब पहला ऑप्शन देखो, इसमें एक सीधा सा शब्द आ रहा है जन्मांध। जन्मांध का अगर अपन करते हैं तो जन्म से अंधा, कोई व्यक्ति जन्म से ही अंधा है, से आ रहा है, अधिकरण में से आ नहीं सकता, अधिकरण में आएगा मैं पेपर, से आ रहा है, से आ रहा है तो। और अब से में भी 2 है, करण भी हो सकता है, अपादान भी हो सकता है, आपको ही देखना है। से आता है, करण होता है, अपादान। जन्म से अंधा है, अंधा है मतलब उस चीज से वो दूर है, दिखाई देने से दूर है, अलग है। और अलग है तो यहाँ जन्मांध में अपादान होगा। आप पर बीती, हाँ यहाँ पर आ रहा है। उच्चा योग, उच्च है जिसके योग, उच्च है जो योग, इसका मतलब यहाँ पर तो योग की विशेषता बताई जा रही। थलचर, थल में चढ़ने वाला, थल में रहने वाला, यहाँ में आ रहा है पर ये नहीं जम रहा है। आत्ममुग्ध,
आत्ममुग्ध मतलब आत्म में मुग्ध, अपने आप में मुग्ध, में आ रहा है, यहां तक तो सही है। तल्लीन, तल्लीन को बोलेंगे जैसे ध्यान में लीन, अपने आप में ध्यान में लीन है। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, तीनों में इसमें पर आ रहा है, इसमें में आ रहा है, इसमें में आ रहा है, में पर अधिकरण बिल्कुल जम रहा है। ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, के द्वारा आ रहा है, और के द्वारा आ रहा है तो करण तत्पुरुष है। आपको पूछा अधिकरण तत्पुरुष सब में किसमें है, तो आंसर सही होगा हमारा सी वाला, इसमें ये शब्द भी गलत है। अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न था। बहुत से विद्यार्थी जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो राइट ही करेंगे, नहीं है तो आप इसको पहले पढ़ें और ऐसे प्रश्न को भी आंसर देने की कोशिश करें। राधे श्याम में समास है, बहुत बढ़िया प्रश्न। राधे श्याम में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्री। मुझे विश्वास है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे प्रश्न भी गलत करते हैं। कैसे गलत करते हैं, बहुत को लगता है राधे श्याम किसी न किसी का नाम है, भगवान का नाम है, तीसरा अर्थ आ रहा है, और जब भी अगर किसी समास में तीसरा पद प्रमुख होता है तो उसको बहुब्रीहि मान जाते हैं। यहाँ पर राधे श्याम नाम ना समझे, क्या राधे श्याम का समास विग्रह होता है क्या? अब देखें राधे श्याम का समास विग्रह क्या होता है। राधे श्याम का समास विग्रह होगा राधा और श्याम, राधा और श्याम, राधा और श्याम बीच में और आ रहा है, दोनों पद अपनी जगह प्रमुख है। जब दोनों पद प्रमुख हो, और का लोप हो, तो वहां द्वंद्व समास होगा। और कौन सा द्वंद्व होगा कभी पूछे, इसमें पूछा नहीं है, लेकिन पूछे तो इतरेतर द्वंद्व, हमारा ऑप्शन द्वंद्व समास। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा था, राधे श्याम द्वंद्व समास। ऐसे प्रश्न अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपके हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं बहुत जल्द आपके लिए ये अपने मेंटल एबिलिटी की क्लास, शिक्षण अभिरुचि की क्लास भी लेकर आने वाला हूँ। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगे कि मेरी तरफ से कोई कमी रहे, सोच लो कि ये तभी एक चिंगारी है, कि आग लगाना बाकी है। मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, कभी भी ऐसा नहीं लगे हमने जो प्रश्न अटेंड किए हम में से या मेरी तरफ से कोई कमी रहेगी। मैं मेरी तरफ से पूर्ण देने की कोशिश करूंगा, बस आपको फायदा उठाना है। किस समास में प्रथम पद प्रदान होता है? पहला पद किस समास का प्रदान होता है? अविवा, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। प्रश्न का आंसर दें आप। अगर मैं इधर से चलता हूं, बहुव्रीहि की बात करूं, बहुव्रीहि में तीसरा पद या अन्य पद प्रदान होगा, इसमें तीसरा अर्थ निकलता है। लगभग जितने भी भगवान के नाम है वो बहुव्रीहि समास में आते हैं। रावण जिसको दशानन कहते हैं वो भी बहुव्रीहि समास में आता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रदान होता है, सेकंड पद, सेकंड पद को बोलते हैं उत्तर पद। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास से ही निकला है और इसका भी सेकंड पद ही प्रदान होगा, उत्तर पद। किस समास का पहला पद या पूर्व पद प्रदान होता है? आपने आंसर दिया होगा, बहुत ही सही उत्तर होगा अविभाव समास। अच्छा लगता होगा आपको, जैसे आपके प्रश्नों के उत्तर आते होंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता होगा, और बढ़ना भी चाहिए। जो विद्यार्थी अगर पढ़ करके अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सही उत्तर से हम सही दिशा की ओर जाते हैं, हम और सही करने की कोशिश करते हैं। सभी कॉन्सेप्ट जो हमारे क्लियर होते 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 हम एक सही राह की तरफ जाते हैं, और हमारे यूँ लगेगा हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अटेंड करके सबको राइट करेंगे। जैसे ही हमारे प्रश्न गलत होते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा कमजोर पड़ता है, और विद्यार्थी थोड़ा दूर भागता है। दूर नहीं भागना है, हार नहीं माननी। हो सकता है अगर किसी को कुछ चीज़ों में प्रश्न में कोई समाधान की जरूरत हो तो आप मेरे को बाद में कमेंट में लिखना, मैं और भी कोई आवश्यक मैटर आपके लिए डालूंगा। पर अभी ये प्रश्न करो। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? समास के सामने समास विग्रह कर रखा है, समास वाला जो सामसिक पद है उसका समास का विग्रह कर रखा है, और इनका विग्रह आप सही देखो किसमें नहीं। आप बीती, आप पर बीती, जल धारा, जल की धारा, हवन सामग्री, हवन की सामग्री, धर्म विमुख, धर्म से विमुख। किसमें गलत आया है, इसमें सही नहीं आया है।
4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर पहला, आप बीती, आप पर बीती, पर आ गया और सही बात है। आप बीती इसका मतलब आप पर ही बीती, मेरे ऊपर नहीं बीती। आप बीती, पर आया, मैं पे पर, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष? अधिकरण तत्पुरुष, पर आ गया। जलधारा, जलधारा को ऐसे बोलेंगे जल की धारा। तो किसकी धारा निकल रही? दूध की होती है, दूध की। घी की होती है, घी की। घी की तो कभी निकलती नहीं है। कहते हैं कि भारत में पहले घी दूध की नदियां बहती थी। कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखें, जल की धारा भी कम पड़ने वाली। आज हमारा देश में जल का भी संकट गहराता है। इसलिए विद्यार्थियों, पढ़ाई के साथ साथ में वृक्ष भी लगाना है, पानी का भी सदुपयोग करना है। आवश्यकता जितनी है उतना ही यूज करना है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान को आप देख लो। आज आज की जो कंडीशन है, बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़, पूरा जो सूखा पड़ा है, लोगों की घरों की जो स्थिति देखते हैं हम, बहुत से विद्यार्थी बहुत परेशान है। कितनी गर्मी में भी इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं, लोगों को घर में कूलर नहीं है, और कूलर है तो पानी भरने के लिए नहीं है कूलर में। ये कंडीशन है, पानी की इतनी समस्या। आज कई जगह देखते हैं कि एक टैंकर पूरे गांव में, और टैंकर के पीछे मारा मारी। हम जल की धारा को यही ऐसे वेस्ट नहीं करें। हाँ, जल की धारा होती है, जल को ही बचाना। क्या काके की सही है? संबंध तत्पुरुष, काके की तत्पुरुष की आता है संबंध। हवन सामग्री, हवन सामग्री का अगर जब समास का विग्रह करेंगे, हवन की सामग्री नहीं है। अगर हवन की सामग्री होती तो क्या इसका, इस सामग्री का मुख्य क्या हवन है? क्या सामग्री को हवन लेके आया क्या? नहीं। हवन की सामग्री का जब पद विग्रह करेंगे, हवन के लिए सामग्री। ये सामग्री किसके लिए लाए हैं? तो हवन के लिए लाए हैं, और के लिए आना चाहिए था, और इसमें संप्रदान तत्पुरुष होना चाहिए था। ये आंसर मतलब इसमें सही नहीं है। तो सही नहीं है तो हमको फिर कौन सा बढ़ना है? यही बढ़ना है। जो सही नहीं है उसी को सही करना है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धर्म से अलग से आ गया। अपादान तत्पुरुष, बिल्कुल सही आंसर। तो उत्तर कौन सा होगा? हवन की सामग्री गलत होगा। जो गलत है उसी को सही करना है हमको, यही सही है। अगला प्रश्न, कौन सा समास विग्रह गलत है? देखो पुनः आपके लिए अच्छा सा प्रश्न आया है। करो आप ऑप्शन 4 है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मन माना, मन से माना हुआ, बलि पशु, पशु की बलि। बलि पशु को हम सही लिख देते पशु बलि, पशु बलि। सभा मंडप, सभा मंडप। अब यहां पर आ गया सभा का मंडप, ऑप्शन गलत हो गया है। इन्होंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं सभा का मंडप। अब हमको इन चारों में से आंसर देने हैं। इसको ना मान करके पशु बलि लिखे यहां। चारों में से कौन सा सही नहीं जम रहा है? काली मिर्च, विशेषता आदि। मिर्च कैसी है भाई? काली है, काली है जो मिर्च। कौन सा समास होगा? कर्मधारय, बिल्कुल सही है। मिर्च की विशेषता, जब भी किसी की विशेषता बताई जाती है जो शब्द लगाया जाता है। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। महात्मा, महान है जो आत्मा। सज्जन, सत्य है जो जन। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार। भ्रष्ट है जिसका आचार कभी नहीं बोलना है। खुशबू, खुश है जो बू, अच्छी है जो गंध। बदबू, बद है जो बू, बुरी है जो गंध। सही है। कर्मधारय समास में जब भी किसी की विशेषता बताई जाती है, जो लगाया जाता है जिसका नहीं। नील गगन, ऐसे नहीं बोलेंगे नीला है जिसका गगन, जिसका नहीं होता है, नीला है जो गगन। ये बिल्कुल सही है, जो सही लग रहा है। मन माना, मन से माना हुआ, मन के द्वारा माना हुआ। करण तत्पुरुष आएगा। मन के द्वारा माना हुआ, मन, मन ने जिसको मान लिया, मन से हमने मान लिया। सही है। पशु बलि, पशु के लिए बलि नहीं बोलेंगे अब। पशु के लिए बलि थोड़ी देर, पशु की ही बलि देते लोग, पशु की ही बलि दे रहे हैं। पशु बलि मतलब पशु की, काके की,
संबंध तत्पुरुष। सभा मंडप, अब सभा का मंडप नहीं है ये, मंडप सभा का नहीं हो सकता। अगर मंडप सभा का हुआ, क्या सभा इसकी मालिक है क्या? या फिर सभा, सभा मतलब सभा का मंडप हुआ, इसका मतलब क्या मंडप पर सभा का अधिकार है क्या? नहीं, इसको शुद्ध सही क्या बोला जाएगा? सभा के लिए मंडप है। ये मंडप किसके लिए तैयार किया है? सभा के लिए। तो हमारा शुद्ध उत्तर क्या होगा? कौन सा गलत है? जो गलत है वही सही भरना है, तो आंसर हमारा डी होगा। अगला प्रश्न, यथाशक्ति, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? अविभाव, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि, कर्मधारय। बहुत अच्छा लगेगा जब प्रश्न सीधा सीधा परीक्षा के पेपर में ऐसे दिखेंगे, जैसे अभी आपको दिख रहे हैं, वैसे अगर प्रश्न सीधे परीक्षा में दिखेंगे तो आपको लगेगा नहीं बहुत अच्छा हुआ। इसलिए लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को भी बताएं, और बार बार पढ़ाई करने के साथ साथ में इन प्रश्नों का अभ्यास भी करें। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा ये दोहा। बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति परफेक्ट बन जाता है। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम कितने गहरे पानी में हैं ये पता किससे लगता है? जब हम किसी चीज से टकराएंगे। जो चीज हमने की है अगर ऐसे सामने टक्कर भी नहीं आए तो फिर हमको कैसे पता चलेगा हम कितने मजबूत हैं? आप अपने आप में अगर यूँ मान लें मुझे सब कुछ आता है, और जब प्रश्न करते हैं और हमको नहीं आ रहे हैं, कुछ कमी हो रही है, हमको उसका पहचान हो जाती है, उसका पता लग जाता है कि हमारे में क्या कमी है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? यथाशक्ति का अगर विग्रह किया जाए तो शक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति है उसके अनुसार काम करो। यथाशक्ति, यथा शब्द आया है अविभाव समास। अगला प्रश्न, प्रतिक्षण में कौन सा समास है? प्रतिक्षण शब्द आया है प्रति, प्रति क्या होता है? अविभाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। चार ऑप्शन है आपके पास में। प्रति अगर पता चल गया कि क्षण के आगे प्रति लगा, प्रति हमेशा एक उपसर्ग का काम करता है, और किसी भी समास में अगर उपसर्ग आ जाता है इसका मतलब वो समास किसका काम करेगा? अविभाव समास होगा। प्रति शब्द, तो कुछ शब्द आपको याद करने थे, यथा, प्रति, अनु, भर, बे, नी। कौन सा समास होगा? अविभाव। अगला प्रश्न, क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास विग्रह कौन सा है? क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा और क्षेत्र का समूह, क्रीड़ा का क्षेत्र, क्रीड़ा और क्षेत्र। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका समास विग्रह करो। क्रीड़ा क्षेत्र, जैसे पाठशाला, पाठ के लिए शाला होती, गौशाला गायों के लिए शाला होती, रणभूमि रण करने के लिए, युद्ध करने के लिए भूमि है, रसोई घर रसोई के लिए घर है, प्रार्थना पत्र प्रार्थना के लिए पत्र है, माल गोदाम माल के लिए गोदाम है, मालगाड़ी माल के लिए गाड़ी है, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री है। तो इसका आंसर आप दो, क्रीड़ा क्षेत्र। क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, खेलना। क्रीड़ा क्षेत्र किसके लिए क्षेत्र है? क्षेत्र मतलब जमीन, स्थान। कोई भी अगर स्थान आ जाए वो किसी न किसी के लिए होता है, और क्रीड़ा क्षेत्र किसके लिए है? क्रीड़ा के लिए क्षेत्र है। तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, प्राप्तोदक में समास है। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीट वाले विद्यार्थी भी ऐसे प्रश्न गलत करते हैं। और अभी जो आप हिंदी पढ़ रहे हो, ये हिंदी आपके रीट में भी आने वाली है। जो भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहा है तो भी अपने प्रश्नों का आकलन करें, भाई मुझे कितना आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितनों के सही होता है। बहुत ही जल्द हम कमेंट करके भी आपसे बात करेंगे, लाइव होंगे एक दूसरे के आमने सामने। प्राप्तोदक, इसका समास विग्रह करो। प्राप्त है जो उदक, नहीं जमेगा नहीं। उदक का मतलब जल। अगर मैं इसको ऐसा समास विग्रह करता हूं, प्राप्त है जो जल, कौन सा जल प्राप्त है? नहीं नहीं,
ऐसा समास विग्रह नहीं होगा। अगर इसका मैं समास विग्रह और करूं तो क्या जमेगा, तो फिर उल्टा बोलूं, उदक को प्राप्त, जल को प्राप्त हो गया। हाँ, हो सकता है जल को प्राप्त हो जाए, कोई स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग सिधार गया, कोई जल को प्राप्त हो गया, जल में बह गया। कि मेरे पास 500 रुपए का नोट था, नदी के किनारे नहा रहा था, अचानक से मैंने कपड़े धोने शुरू किए, साइड में 500 की नोट रखी, हवा आई, थोड़ी देर में जल में बह गया, और थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला पानी में नोट बह गया। और मेरे को एक साथी ने पूछा नोट कहाँ गया, और मैंने बोला प्राप्तोदक, जल को प्राप्त। किसको प्राप्त हो गया वो नोट? जल को। कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है? को, कर्म को। और को आ गया, इसका मतलब जब भी कारक चिन्ह आता है तत्पुरुष होता है। अब इसमें देखो प्रश्न पूछा है, कर्मधारय, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, दिगु। तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष है? को किस में आता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अच्छा प्रश्न था, अच्छा लगा होगा, मुझे विश्वास है आपको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अविभाव समास है? कनफटा, भरपेट, मनमाना, विद्यालय। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इंतजार आपसे नहीं होता होगा, जिसको आता होगा सर फटाफट है बात है। देखो, कन फटा, कान से फटा। भरपेट, पेट भर करके, एक शब्द आ रहा है भर। मन माना, मन से माना, मन के द्वारा माना। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। पहचान अगर आपको याद है अविभाव समास, पेट शब्द के आगे कौन सा उपसर्ग लगा? अभी पर। भर शब्द भले आगे लगे पीछे, उल्टा भी बोल जाए पेट भर, तो भी समास कौन सा होगा? अविभाव। तो प्रश्न का आंसर क्या होगा? अविभाव। अगला प्रश्न, रामचरित शब्द में कौन सा समास है? रामचरित, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रामचरित, समास विग्रह करो पहले तो। रामचरित, समास विग्रह क्या आएगा? राम का चरित, सही है। राम का चरित्र बोलो, चरित्र बोलो, राम का चरित्र। राम का चरित्र है काके की। काके की क्या है? कारक चिन्ह है। किसमें आते हैं? संबंध में। ऑप्शन क्या है? क्या संबंध तत्पुरुष कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो जब संबंध तत्पुरुष नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, काके की कारक चिन्ह आ गया। कारक चिन्ह जिसमें आते हैं वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, धन। कौन सा होगा? तत्पुरुष। कर्मधारय में विशेषता बताए, द्विगु में संख्या होती है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका उत्तर होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न लेंगे। कोई भी प्रश्न छोटा ना समझे, किसी भी प्रश्न को मजाक में नहीं ले। कोई भी प्रश्न कहीं पर भी आपके लिए काम आ सकता है। मेरे द्वारा जो तैयारी करवाई जाएगी बहुत उपयोगी होगी। आप इस बात को हल्के में ना ले। बहुत से विद्यार्थी क्या होता है कि अपने आप को ही सोचते हैं कि मेरे को सब कुछ आता है, ये सब चीज़ क्या हम किताब से भी पढ़ लेंगे। पढ़ना और आंसर देना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बहुत अंतर है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी थे। उन सेठ जी ने सोचा कि मैं एक गांव के पास में एक जमीन है, उस जमीन पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल दूं। सेठ जी की इच्छा हुई। सेठ जी ने सोचा मैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलता हूँ। सेठ जी सिटी से सीधे उस गांव में आए। अब उस गांव में वो जो फैक्ट्री वाली इनकी जमीन थी, उनके बहुत पहले उन्होंने खरीद रखी थी। बीच में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती थी, नदी के पार थी वो जमीन। सेठ जी को उस जमीन के उधर जाना था। सेठ जी ने सोचा कि जमीन की तरफ जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता थोड़ा दूर था, विपरीत दिशा से जाता था, लगभग 15-20 किलोमीटर दूर था। लगभग पैदल पैदल जाए तो 7-8 घंटे लग जाए। गाड़ियां उधर जाती नहीं, क्या किया जाए? तो वहां पर एक नाव वाला बैठा था। सेठ जी ने सोचा क्यों नहीं नाव से नदी पार कर लूं, लगभग घंटे भर में पार कर लूंगा। बड़ी नदी थी, थोड़ा दूर जाना था। सेठ जी ने सोचा मैं दोनों में से एक रास्ता ले लेता हूँ, नाव वाला। नाव में बैठ के सेठ जी
नाव वाला था और सेठ जी दोनों एक ही नाव में बैठ गए। नाव चलती गई। अब दो ही जने, एक सेठ जी एक नाव वाला। नाव वाले को सेठ जी ने पूछा कि भाई तू मुझे जानता है क्या? नाव वाला बहुत सीधा साधा इंसान, बोला बोला सीधा साधा। हमारे भारतीय जो इंसान बहुत सीधे साधे, गांव वाले बहुत समझदार, बहुत अच्छे। जैसे हमारे इधर के गिल जनजाति के जो लोग हैं, बहुत सीधे, बहुत अच्छे, बहुत पढ़ते, बहुत भरोसा करते हैं। मैं चाहता हूं कि उनके लिए मैं एक, जैसे कभी कभी लिखते हैं शिवराज जी सर हमारे मसीहा, मैं चाहता हूं मैं उनके लिए मसीहा बनूं। मैं मेरी तरफ से पूर्ण कोशिश करूं, आप हमेशा आगे बढ़े। आपका बहुत बड़ा योगदान है मेवाड़ के लिए। तो मेरे लिए भी मेरा कर्तव्य है कि मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए हमेशा पॉजिटिव साबित हूँ। तो वो विद्यार्थी जो मेरे पे भरोसा करते हैं, वास्तव में मैं उनके लिए मसीहा सिद्ध हूँ, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगा। और आने वाले समय में देखना, हम बहुत आगे की तरफ चल करके बहुत विद्यार्थियों के फायदे की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था, वो जो नाव वाला था सीधा साधा इंसान था। सेठ जी ने कहा कि तुम मुझे जानता है क्या? उस नाव वालन का साहब मैं नहीं जानता। अरे कि तुम मुझे नहीं जानता? क्या तू कभी अखबार भी पढ़ता है क्या? नाव वालन का साहब मैं कहाँ अखबार पढ़ सकता हूँ, मैं तो भोला भाला इंसान हूँ, सीधा साधा इंसान हूँ, मैंने तो कभी पढ़ाई भी नहीं की। सेठ जी ने कहा अरे तुझे पता नहीं रोज मेरी अखबार में फोटो होती, बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान हूँ मैं, और तू अखबार भी नहीं पढ़ सकता, इतना छोटी इंसान है? क्या किया तूने जीवन में? नाव वाला बोला साहब बचपन में पापा मर गए, स्कूल में जा नहीं सका, परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और मैं कम समय में कमाने की राह पे चल गया, और आज मैं मेरा गुजारा इस नाव को चला के पूरा करता हूँ, और मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं उन सभी माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को आज कम से कम अच्छी पढ़ाई तो करवा रहे हैं। यही बहुत जरूरी है जीवन में। और जो विद्यार्थी जिनके माता पिता पढ़ाई करवा रहे हैं, वो विद्यार्थी अपने माता पिता की इन जो सपने हैं उनको पूरा करें, सही राह पे जाएं, कभी भटके नहीं। हो सकता है कि अपने माता पिता को कहीं थोड़ा नीचा देखना पड़े, लेकिन हम अपने माता पिता को आगे बढ़ाएं, कल के बाद हम अच्छा कर सके उनके लिए। नावालन का साहब मैं स्कूल न जा सका, मुझे पढ़ने भी नहीं आता है। चल तुझे कुछ भी नहीं आता है, तुझे पता है क्या कि यहाँ पर क्या बनने वाला है? ये जो जमीन पड़ी है इसके पीछे थोड़े ही दिनों बाद बहुत बड़ी एक फैक्ट्री लगने वाली है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी। उसने कहा साहब मुझे नहीं पता ये। अरे तुझे ये भी नहीं पता तो तू क्या करता है? बस कि साहब मैं मेरा काम करता हूँ। सेठ जी अपने आप में बहुत प्रसन्न चित्त है, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, ये कुछ काम का नहीं, नाम का नहीं, कुछ जानता नहीं। सेठ जी ने कहा यार तू कुछ भी काम का नहीं, फिर खाली नाम ही चला सकता है, तो कुछ भी काम का नहीं। तो तुमने सीखा क्या, क्या किया? कुछ भी नहीं बोला वो। चल ही रहा था, अचानक से उस नाव वाले को लगा यार कि नाव में कहीं छेद हो गया, पानी बढ़ने लग गया। जैसे ही नाव में पानी बढ़ने लग गया, नाव के ऊपर पानी ज्यादा आ गया, और नाव वाले को थोड़ा सा अनुमान लग गया कि अब ये नाव डूबने वाली। जैसे ही नाव डूबने वाली थी, नाव वाले को लग गया अब क्या किया जाए, अब मैं कूद ही जाऊं। नाव वाले ने सोच लिया अब मैं कूद ही जाता हूं, क्योंकि जान बचानी जरूरी है, नाव तो डूब जाएगी। लेकिन कूदते ही उस कुछ सेकंड पहले, कुछ समय पहले उसने सेठ जी को पूछा कि सेठ जी आपको तैरना आता है क्या? सेठ जी ने पूछा मुझे तैरना तो नहीं आता है, पर तू मुझे क्यों पूछ रहा है? कि सेठ जी इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये नाव में छेद हो गया, पानी भरने वाला है, लगभग भर गया है, और थोड़ी देर में नाव डूब जाएगी। सेठ जी पसीना पसीना, सेठ जी टेंशन में आ गए, अब तो मौत दिख रही, मर जाएंगे। सेठ जी ने कहा अरे भाई तू मेरे को बचा। सेठ जी ने कहा मुझे बचा। नाव वाले ने कहा सेठ जी आप कह रहे थे ना कि तुझे क्या आता है? सेठ जी मुझे तैरना आता है, मैं तैर जाऊंगा। सेठ जी वहां पर चिल्लाने लगे, रोने लगे, अरे भाई तू जो कहे जो मैं तेरे लिए करूंगा, तू जो बोलोगे जो करूंगा, आज तू मुझे बचा ले। नाव वाले ने कहा सेठ जी आप घबराओ नहीं, आप कह रहे थे मैंने जीवन में क्या सीखा है? सेठ जी मैंने जीवन में दो बातें सीखी है, मुझे तैरना तो आता है, पर मैंने एक बात और सीखी जीवन में, तो मुझे दूसरों को बचाने भी आता है। और उस नाव वाले ने
कूद करके अपनी भी जान बचाई और उन सेठ जी को भी बचाई। ये कहानी कितनी बड़ी सीख दे सकती है। हमें जीवन में खुद को तैरना आए ये भी अच्छी बात है, लेकिन हमको डूबते हुए को बचाना भी आना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक तिनका क्या सहारा भी सिद्ध हो जाऊं, तो भी मेरी ये क्लासें व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए हर चीज़ का उपयोग समझे। रामचरितमानस में राम का चरित और का के किया गया, इसका मतलब तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है? संबंध तत्पुरुष। अगला प्रश्न, शरणागत, अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। शरणागत, शरणागत का अगर समास विग्रह करेंगे तो शरण को आगत, किसकी तरफ आया? शरण में आया, किसी व्यक्ति के शरण में आना। और जब भी कोई कारक चिन्ह निकल रहा है इसमें कौन सा समास होगा? अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो आंसर हमारा होगा तत्पुरुष। अगला प्रश्न, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? अब ये भी मैंने हर क्लास में बताया, ऐसा नहीं हो जाए कि हम द्विगु समास द्विगु है ऐसा लग जाए, नहीं लगना चाहिए। मैंने भी जब एग्जाम दिया था कई बार ऐसे प्रश्न हुए थे मेरे से, यार नहीं खुद मैं पढ़ ही नहीं पाता और आंसर देके आ जाता, फिर घर आके देख अरे ये मेरे से गलती होगी बहुत बड़ी। होना नहीं चाहिए, आपके साथ ऐसा नहीं हो। जो गलती हमने की हम नहीं चाहे आप करो। द्विगु समास नहीं है। चतुरानंद, अब बताओ चतुरानंद में कौन सा है? चार है आनंद, चार सी किसके है? तो ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी है तो इसका मतलब इसमें बहुब्रीहि समास है। तीसरा अर्थ आ रहा है उत्तर पद प्रधान है। चतुरानंद, चार मुख किसके? ब्रह्मा जी, तो बहुब्रीहि समास। चौराहा, चार रास्ते। सप्ताह, 7 दिन। और तत्पुरुष, ये शब्द गलत आ गया है, तत्पुरुष नहीं जमेगा। यहां पर मैं कर दूं त्रिभुज, तत्पुरुष नहीं है, त्रिभुज। चौराहे में कितनी संख्या? 4 रास्ते जहां मिलते हैं, 4 रास्तों का समाहार, 4 रास्ते जहां मिलते हैं, 4 रास्तों का संगम होता है, वो चौराहे होता है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिनों का समाहार। त्रिभुज में 3 भुजाओं का समाहार। इसका मतलब 3, 7, 4 संख्या आ रही, द्विगु समास है। लेकिन चतुरानंद में भी संख्या आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो जाए चतुरानंद कर ले, क्योंकि चतुरानंद तीसरा अर्थ दे रहा है। तीसरा अर्थ मतलब ब्रह्मा जी, और ये इसमें बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपने लगभग सबने उत्तर सही दिया होगा। अगला प्रश्न, मुखचंद्र, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुखचंद्र में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। मुखचंद्र, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, समास का विग्रह करो। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्या मुख के लिए चंद्र, इस मुख के लिए चंद्रमा बनाए ताकि मुख के लिए हो, मुख के ऊपर ही इसकी रोशनी गिरे। ऐसे अंदाज से तो कुछ हो नहीं सकता। मुख रूपी चंद्र, चंद्रमा कैसा है? मुंह के समान है। किसके मुंह के समान? किसके मुंह के समान? चंद्रमा किसी इंसान या गाय भैंसों के मुंह के समान हो सकता है क्या? लोग चंद्रमा के समान हो सकते हैं, लेकिन कोई भी चंद्रमा मुंह के समान नहीं हो सकता। उल्टा बोलना है, चंद्रमा के समान मुंह, चंद्रमा रूपी मुंह। मुख कैसा है? तो चंद्रमा जैसा है। किसका मुंह चंद्रमा जैसा है? ये दुनिया में सबकी अलग अलग चॉइस है। हो सकता है मुझे किसी का मुंह चंद्रमा जैसा लगे, जिसका मुझे चंद्रमा जैसा लगता है हो सकता है किसी को उसका चुड़ैल जैसा लगे। सबके मुंह अलग अलग होते हैं। मेरे को जो अच्छा लगता है हो सकता है किसी को वही बहुत बुरा लगे। जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ क्या दुनिया उसकी प्रशंसा करे? ये नहीं हो सकता है। ये सबकी अलग अलग आंखें हैं, सबके देखने का नजरिया अलग है, सोचने का नजरिया अलग है। बहुत से व्यक्तियों के सुनने का नजरिया भी अलग होता है। कोई अच्छी बात कहता है लेकिन गलत तरीके से सुनता है और अपने आप को हीन महसूस करता है। चंद्रमा के समान मुंह, जिसका भी मुंह हो कोई बात नहीं, पर मुंह किसके समान है? चंद्रमा के समान। यहाँ पर क्या हो रही है? तुलना हो रही है, किसी से उपमान उपमेय आ रहा है। कौन सा समास होगा? कर्मधारय होगा। अगला प्रश्न, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, न पहला पद न दूसरा पद, दोनों पद प्रधान होते हैं, इधर भी द इधर भी द, पहला पद यानी कि पूर्व पद उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो, कौन सा समास होगा? जोड़े वाले शब्द आते हैं, माता पिता, राधे श्याम, सीताराम, गाय भैंस, दूध रोटी, दाल बाटी। कौन सा समास होगा? अविभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। सीधा सा आंसर आपने दिया होगा द्वंद्व समास, बिना सोचे उत्तर था। अगला प्रश्न, नीलोत्पल, बहुत अच्छा शब्द है, इसका समास विग्रह करो। नीलोत्पल का समास विग्रह करो।
अगर समास विग्रह सही होगा तो हमारा आंसर भी सही आएगा। नीलोत्पल में कौन सा समास है? नीलो का मतलब नीला, उत्पल का मतलब होता है कमल। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या, नीला है जिसका कमल? किसका कमल नीला है? किसी का कमल नीला नहीं है, जिसका कभी बोलना नहीं है। जब भी कभी किसी की विशेषता बताते हैं जिसका नहीं बोलना है, नीला है जो कमल, नीला है जो उत्पल। उत्पल मीन्स कमल, कमल कैसा है? नीला। और नीला है तो कौन से समास है? विशेषता बता रहा है कमल की, नीला शब्द कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अच्छा लगा होगा, प्रश्न अच्छा था, इसको आया होगा, नहीं आया होगा तो भी आएगा। आपका दिमाग खुलेगा। अगर मान लो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रश्न से भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हम जब प्रश्न सोच सोच के कर रहे हैं, हमारे से गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं? जब इस बात का पता लग गया तो फिर सही होना शुरू हो जाएंगे। अगला प्रश्न, द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण है, कई बार लग गया घर घर, डेस आ गया बीच में, योजक चिन्ह आ गया और यूं लगता है अरे बस राइट ही हो गया, आगे देखता ही नहीं है और फटाक से ये भर देता है और इधर इधर कक्षा में देखता है दूसरों के क्या हो रहा है, बस मेरा सब राइट हो रहा है। परीक्षा में बहुत खुशी भी होती है जब हमको प्रश्न आ जाते हैं, उतावलापन भी होता है और कहते हैं आगत, शीघ्रता, जल्दबाजी भी होती है विद्यार्थियों में। मैडम साइन करने आते हैं, सर साइन करने आते हैं तो फटाफट आप तो बस क्वेश्चन आंसर दे दो, हम तो करते हैं फटाफट। जैसे ओएमआर शीट हाथ में देते तो फटाफट खोलने की कोशिश करता है। सर कहते थे अरे रुक जा भाई, अभी रुक जा, अभी नहीं। उसको लगता है धीरे से पेपर ऊपर देख करके वो दो चार प्रश्न देखने की सोचता है, मैं एक दो देख लूँ। परीक्षा में सबको बराबर टाइम मिलता है, शांति से पेपर देना है। मैं बताऊंगा आपको पेपर देने की कुछ ट्रिक्स, आपको बताऊंगा। हमने जो सफलता प्राप्त की वो आपको भी पता है। आप भी बहुत जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करें, तैयारी के साथ में प्रश्नोत्तर करें, फिर सब कुछ होने के बाद पेपर भी देना आना चाहिए, आएगा भी। घर घर में क्या द्वंद्व समास हो सकता है क्या? जल्दबाजी नहीं करें, शांति से सोचे। दो समान शब्द एक साथ आए, समान शब्द आते हैं तो कौन सा समास होता है? अविभाव। सही। यथाशक्ति, यथा शब्द आ गया, कौन सा समास होगा? अविभाव। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, दोनों समान शब्द आए, अविभाव। इसका शीतोष्ण का संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। शीतोष्ण का अगर समास विग्रह करेंगे, शीत और उष्ण। शीत और क्यों लगाए, क्या लगाएगा? शीत या उष्ण। शीत का मतलब ठंडा है या उष्ण मीन्स गर्म है, कैसा है? ठंडा है या गर्म है? एक दूसरे के विपरीत शब्द आए हैं, शीत या उष्ण। इसका मतलब दोनों के बीच में या आ रहा है, दोनों अपने आप में बराबर के शब्द हैं, समास द्वंद्व होगा। द्वंद्व में भी पूछे तो वैकल्पिक द्वंद्व होगा, बीच में या आ रहा है। आज मैंने समाज के आपको 21 प्रश्न करवाए हैं। मैं चाहता हूं समाज के जो वीडियो है वो 2 क्लास में पूरे करवाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आपको सब प्रश्न आने चाहिए। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। जिसको भी इस जो भी अपन टेस्ट पेपर करवा रहे हैं, मैंने हर क्लास में आपको बताया है कि हमारे एसएस अचीवर्स किट भी रखा, देखो अगर एसएस अचीवर्स इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें, और बहुत ही जल्द अपन लाइव भी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।